Hello guys, so this is the another question that is named as word wrap problem, and it comes in a medium level problem. So please read this problem and then start working on it. It is something easy level, I may say, but it is solved using the DP, dynamic programming approach. So try solving it in an ON square solution with the ON square space. You may use a DP array of n cross n and then try solving it. So it comes in many companies like Microsoft, Amazon, Flipkart, and something like that. So what we have to do in this is that there is an integer array given nums 3, 2, 2, 5, and an integer k that is inputted through the programmer or user, k is equals to 6. So what we have to do, I will show you using this. Suppose this is the input, this is the array 3, 2 to 5 and k is equals to 6. So let's imagine this is an array of length of each word. जो भी हम सेंटेंस इनपुट करा रहे हैं उसमें जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उनकी जो लेंथ आ रही है सारे वर्ड्स की, एवरी एलिमेंट्स जो उसमें आ रहे हैं उनकी लेंथ है, ये लेंथ का एरे है ये. सो सपोज दी स्ट्रिंग इज सी इज माई बेस्टी. सो सी की लेंथ यहाँ पे 3 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 5 है. 1 2 3 4 3 4 5, ये 6 है यहाँ पे. तो इस केस में हम इस क्वेश्चन को चेंज करके यहाँ पे 6 भी कर सकते हैं. और k इज इक्वल टू 6 हमें फाइंड करना है, हमें आउटपुट फाइंड करना है कि क्या पेयर आएगा. मतलब हमें देखो सिंपल सी बात है, हम जब नोट पैड या किसी में भी टाइप करते हैं तो वर्ड की क्या होती है, रैपिंग होती है. रैपिंग मीन्स सपोज मैंने लिखा श्री, अगर उसकी लिमिट 3 होगी तो ऑटोमेटिकली कर्सर 3 डिजिट के बाद ऑटोमेटिकली अल्फाबेट के बाद वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा. श्री इज, जैसे मैं एम वाई लिखूंगा एम में नहीं होगा शिफ्ट क्योंकि ये ठीक चल रहा है. 1 2 3 एम में भी होगा क्योंकि ये 3 यहीं पे खर्च हो जाएगा, तो एम वाई इधर आ जाएगा. एक स्पेस का होगा तो माई बेस्टी भी नहीं आएगा. सो दैट्स सपोज एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं k इज इक्वल्स टू 6 का. सो k इज इक्वल्स टू 6, यहाँ पे 3 स्पेस एज्यूम हो गए, 1 स्पेस का एज्यूम होगा, देन इज. सो कितने खर्च हो गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एक्यूरेटली 6 खर्च हो गए. फिर नीचे आएगा कर्सर, देन एम वाई लिखेगा, 2 खर्च हो गया, यहाँ पे एक स्पेस का खर्च हो गया. अब जैसे ही मैं बेस्टी लिखूंगा तो यहाँ पे इतने में ही वो नीचे आ जाएगा. कितने में, 1 2 3 4 5 6. जैसे ही मैं एस के बाद यहाँ पे टी टाइप करूंगा ऑटोमेटिकली वो नीचे आ जाएगा. सपोज लेट्स डू दिस. आई थिंक इसमें शायद होता नहीं है बट विल ट्राई डूइंग इट. सी, यहाँ पे खुद नीचे आ गया क्योंकि इसकी लिमिट यहाँ पे कम रही होगी, इतने रही होगी. So I will try doing this, but I don't think so. OneNote will do this for me. Yeah, I can do that in Word to show you. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So it is coming here 9. अगर हमें ऐसा करना है कि 6 पे शिफ्ट हो, सी 1 2 3 4 5 6 7. सो यहाँ पे जैसे 7, सो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल है. सो यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया जिसमें वर्ड रैपिंग हो रही है. ठीक है, अब वर्ड रैपिंग हमने क्या क्वेश्चन था, सी इज माई बेस्टी. ठीक है, तो सी इज माई बेस्टी में आपका आंसर ऐसा आना चाहिए, सी इज माई बेस्टी. देखो कंप्यूटर के हिसाब से आंसर आ रहा है ये सी इज माई बेस्टी, क्योंकि देखो 1 2 3, 3 का खर्चा यहाँ पे हो गया, 1 का खर्चा यहाँ पे हो गया इस स्पेस का. ठीक है, तो कितना, 3 और 1 4
5 6 टोटल 6 का खर्चा यहाँ पे हो चुका है, मतलब ये लाइन पूरी भर चुकी है, हम इससे ज़्यादा नहीं भर सकते क्योंकि मैक्सिमम एक लाइन में 6 आएंगे अकॉर्डिंग टू आवर इनपुट। इस केस में जैसे ही मैंने m किया तो 1 खर्चा हुआ, y किया तो 2 खर्चा हुआ, इसके बाद एक स्पेस आया होगा 3 खर्चा हुआ। जैसे ही मैं बेस्टी का ट्राई करूंगा, सी BES, जैसे ही मैंने s यहाँ पे तक तो 6 हो गया होगा कंफर्म, 1 2 3 4 5 6, तो ये जैसे ही मैंने ट्राई किया तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। ठीक है, my bestie, so that's the problem, you will try doing it। so हमें करना क्या है, हमें टेक्स्ट रैपिंग का एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम इनपुट कराएंगे एक एरे को, एरे ऑफ एन इंटीजर्स लाइक हेयर इज 3 2 2 6, पहले करस्पॉन्डिंगली उनकी वर्ड्स की वो लेंथ होगी, और हमें एक इनपुट कराना है 6 की जो हम मैक्सिमम उस लाइन में स्टोर करा सकते हैं। तो हमें आउटपुट कराना है इन दिस पैटर्न 1 1 2 3 4 4। सो व्हाट इज दिस कि 1 1 जो है वो पहली लाइन में आए, मतलब 3 3 वाला, ये वाला जो अल्फाबेट है वो पहली लाइन में आए। सेकंड लाइन में हमारा 2 से लेकर 3 तक के जितने भी हैं वो सारे आए। सेकंड लाइन में हमारे 2 से लेकर 3 तक के जितने भी हैं वो सारे आए। थर्ड लाइन में हमारा 4 से लेकर 4 तक के जितने भी हैं वो सारे हैं। तो यहाँ पे देखो इंडेक्स वाइज यहाँ से 1 2 3 4 चल रहा है, तो 1 1 वाला पहली लाइन में आ जाए। ठीक है, ये वेक्टर के अंदर वेक्टर है। 2 2 वाला दूसरी लाइन में आ जाए, और ये 5 वाला तीसरी लाइन में आ जाए। तो ये बेस्ट बनेगा इस केस में, जो कि यहाँ पर होगा शी पहली लाइन में आ जाएगा, इज माई सेकेंड लाइन में आ जाएगा, बेस्टी थर्ड लाइन में आ जाएगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है कि ये अच्छा सॉल्यूशन है, इसके लिए होती है एरर रेट, और एरर रेट इसमें कैलकुलेट की जाती है यूजिंग स्क्वायर, दैट आई विल शो यू। सो सपोज आपका क्वेश्चन यही था, शी इज माई बेस्टी। ठीक है, सो मैंने लाइन 1 में डाल दिया आपका फॉर एन एग्जाम्पल शी। तो 3 का, आई विल नॉट राइट दिस, यू विल बिकम कंफ्यूज। सो शी आपका एक लाइन में आ गया, तो यहाँ पे कितनी स्पेस अभी बाकी है, एक स्पेस के लिए और एक आई के लिए, एक एस के लिए, तो टोटल 3 स्पेस बाकी है क्योंकि 3 का खर्चा यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे 3 की बच रही है स्पेस, तो 3 मतलब 3 का स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, इस केस में 9 की स्पेस बच रही है स्क्वायर करने पे। ठीक है, इज, अब इज की बात आई, इज स्पेस my, तो यहाँ पे कितने खर्चा हो गया 1 2 3 4 5, 5 का खर्चा हो गया, एक बचा है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1। और अगले केस में प्लस टी, तो ये कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, 6 का खर्चा हो चुका है, तो बचा कितना 0। तो दिस विल बी द बेस्ट आंसर, मतलब 9 + 1 + 0 अगर मैं करूंगा तो ये सबसे मिनिमम एरर आएगा हम पे। आप दूसरा भी ट्राई कर लो। अगर हम ग्रीडी अप्रोच लगाएंगे तो कैसे करेंगे, हम पहले शी भरेंगे, अगर वो फिर स्पेस भरेंगे, तो कितना खर्चा हो गया 3 4, 4 का खर्चा हो चुका है, 5 6, 6 का खर्चा हो चुका है, अगले लाइन में आया, फिर my 2 का खर्चा होगा। जैसे ही मैं बेस्टी भरना चाहूँगा वो नहीं भर पाएगा क्योंकि वो स्पेस से ज़्यादा जा रहा है, तो ये आएगा और ये यहाँ पे भर जाएगा। तो इस केस में देखो कितना बचा, शी 3 का खर्चा यहाँ पे 4 5 6, 6 का खर्चा हो चुका है, तो यहाँ पे 0 बचेगा। इस केस में आ जाओ, 2 का खर्चा हुआ है, बाकी 4 स्पेसेस आपकी फिर भी बाकी है, 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर कर दो 16। देन बेस्टी के केस में 1 2 3 4 5 6 6, तो यहाँ पे 0। तो टोटल हमारा इस केस में एरर आ रहा है 16 का, और इस केस में एरर आ रहा है 10 का। तो आप सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे तो आपको पता लगेगा कि दिस विल बी दी बेस्ट आंसर अमंग ऑल द फॉलोइंग। ठीक है, आप कोई भी ट्राई कर लेना, मे बी शायद आप शी इज माई बेस्टी ट्राई करना चाह रहा हूँ, आप इसका भी ट्राई करना, इट विल कम मोर आउट ऑफ अमंग ऑल। ठीक है, सो इसका एरर रेट ज़्यादा होगा इन सब से ही। सो दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। डायनामिक प्रोग्रामिंग हम ये करेंगे कि एक डायनामिक एरे बनाएंगे ऑफ साइज n क्रॉस n का, एक हम 2D एरे बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे कॉस्ट एरे। ठीक है, और हम उसमें ये करेंगे कि पहले हम शी भरने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही मैंने शी भरा, सपोज पहले तो हम आपको दूसरा ही बना के दिखाते हैं, इंसर्ट टेबल ऑफ n, साइज क्या है n का, शी इज माई बेस्टी 1 2 3 4।
4 यहाँ पे n का साइज है, तो 4 क्रॉस 4 की एक टेबल इनपुट करा देंगे। There seems to be a problem in OneNote. Why this is happening? Yeah, it is odd. She is my bestie. And input k is equals to 6. And this is an array of 3 cross c, 2, 2, 6. So हम क्या करेंगे, n क्रॉस n। तो पहली लाइन में हम शी भरने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही हमने शी भरा तो व्हाट विल बी द स्पेस दैट इज रिमेनिंग, वो हम इस कॉस्ट एरे में भरेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने शी भरा तो शी कितने लेंथ का है, 3, k माइनस 3 स्पेसेस हमारी फिर भी बचेगी इस वाले में। अब हमने फिर 3 शी के बाद इस भी भर दिया, तो शी के बाद हमने एक स्पेस भी आया होगा, 4 5 6, तो हमारा टोटल 3 4 5, 3 यहाँ तक आ गया शी तक, 4 स्पेस आ गया, 5 आई है, 6 यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे हमारा 0 बचेगा इस केस में। अगर हम और आगे जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि 6 तो पहले ही हो चुका है हमारा। तो शी इज माई बेस्टी अगर मैं करूँगा 3 4 5 6 7 8 9 9, एंड दिस विल बी दी 6 माइनस 9 माइनस 3, तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव आएगा कोई। ठीक है, अब अगर इस केस में आए, अगली लाइन में हम अगर इज लेते हैं, शी अगर सपोज पहले सेट हो चुका है, अगली लाइन में हम इज लेते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट, अगर हम देखो ये 0 इंडेक्सिंग यहाँ पे है, 1 इंडेक्सिंग यहाँ पे, सेकंड इंडेक्सिंग यहाँ पे, थर्ड इंडेक्सिंग यहाँ पे, और 0 इंडेक्सिंग यहाँ पे 1 2 3, तो 0 फर्स्ट लाइन का अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करता हूँ इंडेक्स 1 वाले से, तो अगर मैं इससे भरूंगा तो कितना 2 का स्पेस आ गया, 4 का स्पेस फिर भी बचेगा। तो अगर मैं इस माई दोनों भर देता हूँ, ये 1 2 3 4 5, 1 बचेगा, एंड दिस विल बी अगेन नेगेटिव। सो कम हेयर, माई 2 है 4 बचेगा, दिस विल बी द नेगेटिव। यू विल ट्राई डूइंग दिस, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 0 बचेगा। सो हमें एरर कॉस्ट एरे निकालना है, और हमने पहले ही बोला कि कॉस्ट एरे या एरर कैसे निकलेगा, इन सब का जो हम स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, -3 का स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक ऐसी कंडीशन लगाएंगे अपने में कि अगर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब वो सिंपल सी बात है, हमारे उस लाइन में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो रेंज से बाहर चला गया है। एक बार ट्राई थिंकिंग ऑन इट एंड देन मूव एट। सो 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो गया है, 0 का स्क्वायर 0 है। अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो हम उसको डायरेक्टली इनफाइनाइट से रिप्लेस कर देंगे, जो कि C++ में होता है इंट मैक्स। सो यहाँ पे 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर दिस, देन 16, देन 0, देन दिस। सो हमारा फाइनली कॉस्ट एरे जो बन के आएगा वो आएगा दिस विल बी द कॉस्ट एरे, एंड वी विल डू डायनेमिक प्रोग्रामिंग इन दिस। सो अब हमारा अप्रोच ये होगा कि अब हम 2 एरे बनाएंगे ऑफ साइज n, जिसके पहले एरे का नाम होगा मिनिमम कॉस्ट एरे, और दूसरे एरे का नाम होगा आंसर, जो हमारा फाइनल आंसर आता रहेगा, जो इंडेक्स को का ट्रैक रखेगा कि कहाँ से कहाँ तक इस लाइन में आंसर आ रहा है। ठीक है, सो एक हमने मिनिमम कॉस्ट एरे बनाया ऑफ साइज n, दैट विल बी ऑफ द साइज 4, एंड इट विल कंटेन द एलिमेंट्स, that is the minimum size from that element till the end. Keep my word properly, minimum cost from that element till the end, it will be the element. So आंसर एरे हमारा वो हो गया, जहाँ से पर्टिकुलर सपोज दिस है, ये है, इस केस में अगर मैं बात करूँ, ये 0 इंडेक्सिंग है, 1 2 3 इंडेक्स है, मतलब 0 से 1 तक एक्सक्लूडिंग दिस एलिमेंट उस लाइन में आंसर होगा। जैसे इस केस में ये आंसर आ रहा था 1, तो 0 से 1 तक एक्सक्लूडिंग 1, तो शी आता है।
क्योंकि ये 0 पे था और 1 तो हमें एक्सक्लूड करना है। अगले केस में ये 1 इंडेक्स पे 1 से 3 तक एक्सक्लूडिंग 3, 1 से मतलब इस तो हमें करना ही करना है 1, फिर हमें 2 भी कर सकते हैं क्योंकि 1 से 3 तक जाना है एक्सक्लूडिंग 3, तो ये आ गया इज माई। अब इस केस में हम डायरेक्टली जंप ही नहीं करेंगे, ऐसा लूप लगा देंगे। फिर इस केस में आया 4, 4 वाले केस में 0 1 2 3, 3 से 4 तक एक्सक्लूडिंग 4, 0 1 2 3 एक्सक्लूडिंग 4। सो दिस विल बी द आंसर, फाइनल आंसर, जो कि हमारा आंसर आना चाहिए क्योंकि इसका मिनिमम कॉस्ट आ रहा है। सो अब कैसे फाइंड करेंगे इसे? इसके लिए एक टेक्निक है, 2 पॉइंटर अप्रोच जिसे हम बोलेंगे। हमें जे 2 वेरिएबल लेना है आई एन जे। आई हमें शुरू करना है फ्रॉम द लास्ट n-1 टू 0, आइटरेट करना है n-1 से 0 तक। और जे जो पॉइंटर है या जो हमारा वेरिएबल है वो हमेशा लास्ट से n-1 से टिल आई तक आइटरेट होगा। जैसे इस केस में बात करूं तो हमारा सबसे पहले कॉस्ट एरे हमारा ये है, कीप दिस इन माइंड कि कॉस्ट एरे हमारा ये है, जो भी एरे में वर्किंग होगी वो हमारा कॉस्ट एरे में वर्किंग होगी। सो इनिशियल केस में हमारा एक एरे बना लेते हैं ऑफ द साइज 4। सो ये हमारा है मिनिमम कॉस्ट एरे जो अभी बिल्कुल खाली है, एंड देयर इज द आंसर एरे टू, आंसर एरे जो भी ऑफ साइज 4 है, इसका भी साइज 4 है, इसमें हम इंडेक्स स्टोर करेंगे। अब हम इनिशियली ये करेंगे कि आई लाएंगे यहाँ पर और जे भी लाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि आई से जे तक उस लाइन में कौन परफेक्टली बैठ सकता है। मतलब आई यहाँ पे क्या है 0 1 2 3 3 है और जे भी क्या है 3 है, तो हम इस केस में सी इज माई बेस्ट ही था। सो अगर इस केस में जाएं, शी इज माई बेस्ट ट्री हमारा स्ट्रिंग है, एंड दिस इज दी आवर कॉस्ट एरे। दिस इज आवर कॉस्ट एरे जिसको हम अभी देखेंगे सही से। हमें क्या चेक करना है, सीज में बेस्ट ही। अगर मैं लास्ट लाइन में, इस वाली लाइन में, थर्ड लाइन में 0 1 2 3 थर्ड लाइन में अगर ये लास्ट एलिमेंट डाल दूं, लास्ट आई से लेकर जे एलिमेंट तक डाल दूं, मतलब बेस्ट ही, मतलब 3 से लेकर 3 एलिमेंट तक डाल दूं, अगर मैं लास्ट लाइन में पूरा बेस्ट ही डाल दूं, ठीक है, तो बेस्ट ही कितने उसका है वो हम डायरेक्टली कॉस्ट एरे से चेक कर सकते हैं इसकी क्या मिनिमम कॉस्ट आ रही है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम 0 डाल देंगे, क्योंकि लास्ट लाइन में अगर हम बेस्ट ही डाल रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन का आ गया तो 6 हमारा क्या होगा, वहाँ पे मिनिमम कॉस्ट होगी उस केस में, ठीक है। हम इस कॉस्ट एरे को देख रहे हैं फॉर फाइंडिंग दिस। अब अगले केस में क्या होगा, आई और जे जो है, आई जे तो यहीं पे रहेगा अगले केस में भी, बट आई जो है वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, आई शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें चेक करना है कि आई से लेकर जे तक, ठीक है, समझ रहे हो। अब हमें चेक करना है आई से लेकर जे तक उस लाइन में कौन सा आ सकता है, तो आई से लेकर जे तक मतलब माई बेस्टी। अब हमें चेक करना है क्या माई बेस्टी आ सकता है उस लाइन में, वो कैसे चेक करेंगे, उसका कॉस्ट देख के। अगर कॉस्ट इनफाइनाइट है तो मतलब वो नहीं आ सकता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उस केस में नेगेटिव आ चुका होगा पहले जब हमने कॉस्ट निकाला होगा, तो ही हमने वो इनफाइनाइट चेंज करके डाला। तो इस केस में यहाँ पे माई बेस्टी नहीं आ सकता क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा आ रही होगी 6 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, आई था 2 एंड जे था 3, तो हमने 2 से लेकर 3 तक चेक किया, नहीं आया। हमने जे को एक कदम आगे ले आया, हम जे को भी इस तरफ ले आए एंड दिस जे भी इस तरफ आ गया। अब हमने क्या किया, माई डालने की कोशिश की उस लाइन में, और बेस्टी तो ऑटोमेटिकली नई लाइन में ही आएगा। जैसे ही मैंने माई डालने की कोशिश की तो कितना एरर रेट आया 16 का। तो वी विल ट्राई डूइंग दिस कि अगर जे हमारा 0 1 2 3, अगर जे हमारा 3 है तो हम 2 से अगर 2 तक जा रहे हैं और 3 टू एंड जा रहे हैं, जे हमारा 3 है और 3 टू एंड जा रहे हैं, मतलब 2 से लेकर 2, मतलब 2 एलिमेंट से लेकर 2 एलिमेंट तक दोनों को इंक्लूड करना है इस केस में, ठीक है। अगर एक लाइन में हो और 3 से लेकर एंड तक जो भी है वो बाकी के लाइनों में हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में क्या हमारा एरर आना चाहिए, इस केस में हमारा एरर आएगा 2 से 2,
0 1 2, 2 से 2 16 का एरर आएगा इस केस में, प्लस 3 से एंड तक हमारा 0 1 2 3 मिनिमम कॉस्ट एरे में देखेंगे तो 0 आ जाएगा 16 इस केस में। ठीक है, इस केस में क्या आ जाएगा 16, तो हम यहाँ पे 16 डाल देंगे। अब जे वापस फिर वो पुरानी पोजीशन में गया होगा, क्योंकि हमने पहले कहा था जे स्टार्ट करना है n-1 से और i हर बार सब्सट्रैक्ट करना है। सो i आ गया यहाँ पर और जे आ गया फाइनली लास्ट पोजीशन पे। सो अब हमें कोशिश करनी है, 3 की एक लाइन में आ रहे हैं, शी इज माई बेस्टी था तो इज माई बेस्टी, क्योंकि 0 1 2 3 1 से लेकर 3 तक हमें चेक करना है। तो अब देखो 0 1 1 2 3 वाले पोजीशन पे इनफाइनाइट आ रहा है, तो मतलब हम ये नहीं डाल सकते। अब नहीं डाल सकते तो हम ब्रेक करेंगे उस पॉइंट पे। ब्रेक कैसे करेंगे कि हाँ, क्या ये दो आ रहे हैं एक लाइन में, ये चाहे अगले लाइन में, जैसे हमने इस केस में किया था। क्या जैसे ये इनफाइनाइट आया तो हमने चेक किया कि क्या ये पहला वाला जो है वो उस लाइन में आ रहा है, वरना फिर वो दूसरी लाइन में डाल देंगे। तो अगले केस में क्या है, फर्स्टली जे विल बी 3 और यहाँ पे हम चेक करेंगे आई क्या था 0 1, तो हम ब्रेक जब करेंगे तो चेक करेंगे क्या 1 2 लेकर 2 1 से लेकर 2 तक जो हमारा स्ट्रिंग वर्ड 1 पे है वहां से लेकर 2 इंडेक्स के वर्ड तक अगर हम उसी लाइन में रहने दें और 3 से लेकर एंड तक वो जहां भी आ रहा है आने दें, चाहे वो अगली लाइन में आए चाहे वो तीसरी लाइन में ब्रेक हो रहा हो, कहीं भी ब्रेक हो रहा हो। तो हमें चेक करना है क्या थर्ड लेंथ के, ये तो हम ऑटोमेटिकली निकाल देंगे कहाँ से, मिनिमम कॉस्ट एरे से, और ये हम फाइंड कर लेंगे हम इससे। सो 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक 1 का आ रहा है, ठीक है, मतलब 1 का मिनिमम डिफरेंस आ रहा है, और 3 से लेकर एंड तक का मिनिमम डिफरेंस हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इस केस में आएगा हमारा मिनिमम डिफरेंस 1 से लेकर 1 प्लस ये 1 कहाँ से आया, ये वाला 1, ठीक है, और 3 से लेकर एंड तक 0 1 2 3 ये वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब क्या पता, अभी तो हमने क्या किया था, इस माई एक लाइन में रखा था, ठीक है, मतलब 1 to 2 एक लाइन में रखा था और 3 पे ब्रेक कर रहा था। अब हम अगर जे में ब्रेक कर लें क्या दिक्कत है, जे में भी तो 2 में भी तो ब्रेक हो सकता है। अगर हम 2 में ब्रेक कर लें तो मतलब 1 से 1 तो एक लाइन में और 2 से एंड तक जो भी होगा वो कहीं पे आ सकता है अगले लाइन में। तो 1 से 1 तक अगर हम गए 1 2 1 16, नाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस। अब आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो 16 पे गया, अब 2 से एंड तक 0 1 2 2 से एंड तक 16 का मैक्स मिनिमम हमारा वो आ रहा था। 16 प्लस 16 कितना होता है 32। अब जैसे ये 32 आया हमने चेक किया कि भाई ये तो जो हमने पहले फाइंड किया था इससे ज़्यादा है, तो कोई फायदा नहीं है रखने से, हमें तो मिनिमम वो रखना है, बट वेट हमें मिनिमम हमारा कॉस्ट रखनी है। तो इस केस में मिनिमम कॉस्ट क्या आएगी 1, तो हमने यहाँ पे पुश कर दिया 1। ठीक है, तो साथ साथ हम ये भी भरते रहेंगे आंसर एरे। इस केस में जैसे हमने 0 भरा था तो माई बेस्टी आ रहा था, मीन्स मतलब एक लास्ट वाली लाइन में हम बेस्टी डाल रहे थे। तो हम इस केस में क्या आ जाएगा n मतलब 4, मतलब 0 1 2 3 3 से 4 तक जा सकते हैं पर एक्सक्लूडिंग 4, मतलब वहां बस 3 आ सकता है। अब इस केस में क्या था, हमने 16 डाला था, 16 कहाँ से आया था, जो हमारा 3 पे ब्रेक हुआ होगा। 3 पे ब्रेक मतलब 3 से लेकर सारे एंड तक अगली लाइन में है, ठीक है, तो मतलब हमें इसे कंसिडर नहीं करना है, समझ रहे हो, 0 1 2 3, तो इस केस में क्या आ जाएगा 3। अब इस केस में क्या आ जाएगा, क्योंकि पहले हमने 3 पे ब्रेक करा, मतलब 3 के बाद जो भी है वो अगली लाइन में आ रहे हैं, हमें 3 से पहले पहले देखना है, ठीक है। तो हमने 1 to 2 चेक किया, उसका मिनिमम आ रहा था बजाय इसका, अगर इसका ये मिनिमम आ जाता तो हम ये जे यहाँ पे डालते, पर इस केस में ये मिनिमम आया तो हमने ये 3 डाला है। अब इस केस में आ जाए तो आई शिफ्ट होके इधर आ गया और जे वहीं पे रहेगा। अब आई जब यहाँ पर आया तो हमें क्या करना है, शी इज माई बेस्टी, कोशिश करेंगे कि क्या ये पूरी लाइन आ रही है। ये पूरी लाइन चेक करने के लिए हम कॉस्ट एरे में जाएंगे, क्या 0 3 इनफाइनाइट है, नहीं आ सकती मतलब इस पूरी लाइन में, तो हम ब्रेक करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे ब्रेक कैसे करेंगे, तो इनिशियली जे इज इक्वल्स टू 3 था, क्या हमने 0 से 2 जा सकता है और 3 से एंड वो कहीं पे भी आ जाए, ठीक है।
जैसे हम पहले केस में इसके इन केसों में भी कर रहे थे वही। क्या 0 से 2 आ सकता है? 0 से 2 मतलब सी इज माई एक लाइन में आ सकता है? नहीं आ सकता है इस केस में, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट है। तो हम और ब्रेक करेंगे। क्या जे इज इक्वल टू 2 पे ब्रेक करेंगे? फिर 0 से 1 एक लाइन में आ सकता है, और 2 से एंड वो कितना भी लाइन में आ रहा हो या कहीं पे भी आ रहा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो 0 से 1 एक लाइन में आ सकता है, हाँ 0 से 1 एक लाइन में आ सकता है। चलो तो इसको कैलकुलेट कर लें। तो 0 से 1 जैसे ही एक लाइन में आ रहा हो तो यहाँ पे 0 का मिनिमम कॉस्ट आ रहा है, प्लस 0 से 1 को एक लाइन में रखने के लिए। क्योंकि देखो सी इज है, सी इसको मैं अगर एक लाइन में रखूंगा तो 3 का ये खर्चा हो गया, एक स्पेस का खर्चा हो गया, और 2 इसका खर्चा हो गया। तो यहाँ पे 0 बची लेंथ, क्योंकि 6 के 6 सारे खर्च हो गए। तो 0 यहाँ पे आ गया, प्लस 2 से लेकर एंड तक, मतलब 2 से लेकर एंड तक वो हम कहाँ से फाइंड करेंगे? मिनिमम कॉस्ट एरे से। 0 1 2, 2 से लेकर एंड तक 16 प्लस करेंगे तो ये 16 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब फिर हम और ब्रेक करेंगे, क्या पता आगे हो रहा हो। जे इज इक्वल टू 1, 0 से लेकर 0 तक, और 1 से लेकर एंड तक। तो 0 से लेकर 0 कितना आ रहा है? 0 से लेकर 0 दैट इज विल बी द 9, प्लस और 1 से लेकर एंड तक आ रहा है आपका मिनिमम कॉस्ट एरिया, देखेंगे 1, तो 1 आ रहा है, दैट विल बी 10। तो इस केस में हमारा मिनिमम क्या आ रहा है? 10 मिनिमम है कि 16 मिनिमम है? तो ऑब्वियसली 10 मिनिमम है, तो हम जे डाल देंगे यहाँ पे आंसर एरे में, और ये 10 जो मिनिमम आ रहा है वो हम डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे 10 आ गया, एंड हेयर विल बी जहाँ पे से हमने ब्रेक करा होगा, और ब्रेक हमने करा था 1 पे। अब इसके हिसाब से ये मिनिमम कॉस्ट एरे आ रहा है, और ये आंसर आ रहा है। हम फाइनली आंसर से आइटरेट करेंगे और हमारा आंसर आ चुका है। अब आंसर एरे का मतलब क्या है कि ये तो सबसे पहले ये हमारा जीरो इंडेक्सिंग है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है। तो इसका मतलब क्या है? 0 से 1 तक पहली लाइन में आ रहा है, 0 से 1 तक पहली लाइन में आ रहा है एक्सक्लूडिंग 1। तो 0 से 1 तक मतलब शी पहली लाइन में आ रहा है एक्सक्लूडिंग 1। मैंने इस क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि हमें ये इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है। अब फर्स्ट पोजीशन पे गया, फर्स्ट पोजीशन पे जैसे गया, फर्स्ट पोजीशन से लेकर थर्ड पोजीशन एक्सक्लूडिंग 3 इज माई। जैसे मैंने वेस्टी किया, नहीं गया, क्योंकि वो थर्ड को हमें एक्सक्लूड करना है। फिर थर्ड लाइन पे गया, जैसे ही थर्ड लाइन पे हो गया तो इसने चेक कर दिया। अब थर्ड लाइन पे जैसे यहाँ पे 3 आया, तो इस केस में भी अगर मैं जा रहा हूँ, सपोज आप पूरे पे एडरेट करेंगे 2 से, 2 पे क्या है? माई है, माई से लेकर 3 तक वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है पहले। अब इस केस में जाऊँगा 3 से लेकर 4 तक एक्सक्लूडिंग 4 बेस्टी। ठीक है, और ये 3 से लेकर 4 तक आ चुका है, क्योंकि 4 पे कुछ है नहीं, तो डेट विल बी द फाइनल आंसर, जो हमारा आंसर आ जाएगा। सो नाउ ट्राई डूइंग दिस इन द कोड। आप ये कोड में ट्राई करें। तो कोड में आपको कोड दिखा देता हूँ। कोड हमारा ये आएगा। आपने पहले n इनपुट कराया, डेट विल बी साइज ऑफ द एरे, और उनके एरे के एलिमेंट्स को इनपुट कराया, फिर k इनपुट कराया, और एक कैलकुलेट नाम फंक्शन बनाया है जिसमें आपने एरे k और n पास कराए। सो एक कैलकुलेट फंक्शन बनाया जिसमें आपने कॉस्ट एरे रखा है, मिनिमम कॉस्ट एरे, जो डीपी की जिसे हम बोल सकते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग जिसमें हमने यूज़ किया है। तो हमने ये यूज़ किया है, इसको नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। हमने आइट्रेट किया सारे रोज कॉलम से, और वो चलना है अपर ट्रायंगुलर वाले में। सो इस केस में चलना है, क्योंकि देखो इस केस में चलना है वो लूप। तो हमने आई का लूप चलाया 0 से n तक, जे का लूप चलाया i+1 से n तक, और यहाँ पे आई कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया k माइनस ARR ऑफ i, और जो भी उसके बाद की कॉस्ट आएगी वो उससे हम माइनस कर देंगे -1। अब -1 क्यों किया है? क्योंकि वर्ड की एक स्पेस की जो जगह है 1 जो घेर रहा है उसे भी माइनस करना पड़ेगा। अगले केस में लूप चलाया दिस, एंड अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो उसे इनफाइनाइट मैक्स से रिप्लेस कर दे। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो इनफाइनाइट मैक्स से रिप्लेस कर दे, वरना उसे स्क्वायर कर दे। ठीक है, और ये है यहाँ पे कॉर्नर केसिंग के लिए कि कॉस्ट आई ऑफ जे इज इक्वल टू 0 कर दे। सो ये है यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए, डिबग करने के लिए था। सो मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम एरे, ये है आंसर, ये है हमारा। सो हम यहाँ पे अब मेन प्रोसीजर है जो इतने लूप में ख़त्म हुआ है, और फाइनली हमने ये प्रिंटिंग कर दी है।
सो इस केस में हम आएंगे, मैंने आपको पहले कहा था जो आई का लूप है वो हम इसके स्टार्ट करना है n-1 से लेकर 0 तक का, और जो जे का लूप है वो हमेशा स्टार्ट करना है n-1 से लेकर आई तक का। तो यहाँ पे हमने n-1 से लेकर आई तक का लूप चलाया है इनर, और आउटर लूप जो है वो n-1 से 0 तक का चला है। हमने यहाँ पे मिनिमम ऑफ आई कैलकुलेट कर दिया, डेट इज द कॉस्ट ऑफ आई इन ऑफ n-1 जो हमने कैलकुलेट ऊपर किया था। कॉस्ट ऑफ ith लाइन में n-1 जो एलिमेंट आ रहा है उसको मिनिमम में डाल दे, आंसर में डाल दे, देन दिस विल बी दी लॉजिक कि मिनिमम आई अगर ग्रेटर है उससे, इन दोनों के सम से, तो हम इसे रिप्लेस कर दें और आंसर ऑफ आई में डाल दें। ये हमारा सेम लॉजिक है जो हमने यहाँ पे ये किए थे, ये सब किए थे कि अगर 16 ग्रेटर है या 10 ग्रेटर है तो फिर हम उसे रिप्लेस कर दें, आंसर ऑफ दिस में आ जाए जे, ठीक है। सो डेट विल बी आंसर ऑफ दिस में आ जाए जे, और अगर ये ग्रेटर है तो ही हमें ये करना है जो हमारा मिनिमम एरे का पहले का था। So try doing this. I have already explained my logic. Try understand this program. So I will end up here only. So thank you.